जैसा कि सभी भाई बहनों के संज्ञान में है, श्री न्याय समुच्चय शादी ग्रंथ के अंतर्गत अविरत समय दृष्टि श्रावक की 18 क्रियाओं का वाचन चल रहा है। 18 क्रियाओं के अंतर्गत 3 पात्रों को 4 दान, एक प्रसंग चल रहा है। 3 पात्रों को 4 दान के अंतर्गत कल गाथा क्रमांक 279 तक का वाचन हुआ था। आज गाथा क्रमांक 280 से लेकर एक प्रसंग चलेगा 289 तक। वाचन 280 से 289। पिछले समय ज्ञान दान की बात आई थी, उसी की गाथा है 280। जे सुत दिठी
शुद्धम, जी माने जो, शुद्ध माने पदार्थों को, तत्वों को, द्रव्यों को, जैसे का तैसा शुद्ध देखते हैं और अपनी शुद्धात्मा को भी स्वभाव से शुद्ध देखते हैं। ये है ज्ञानदान। निश्चय से ज्ञानदान है अपनी आत्मा को द्रव्यार्थिक नैव से परमात्मा के समान शुद्ध देखना। कौन देख पाते हैं? जानति पिछे शुद्ध समझता, जिनके वस्तु स्वभाव का सच्चा सिद्धांत रूप सम्यक्त होता है, वही अपनी आत्मा को परमात्मा के समान ही शुद्ध देखते पहचानते हैं। और सम्यक्ति क्यों पहचानते हैं? मिथ्यात्ति क्यों नहीं पहचानते हैं? मिथ्यात्ति एक अपेक्षा से देखते हैं, वे पर्याय से अपने को देखते हैं। और पर्याय माने शरीर संयोगों के साथ देखते हैं। सम्यक्ति दोनों अपेक्षा से देखता है। पदार्थ की अपेक्षा से हमें परमात्मा में भेद है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से मुझमें और परमात्मा में भेद नहीं है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वे वस्तु स्वभाव को अनेकांश से या नयों के सापेक्ष जैसे का तैसा देखते हैं। पर्याय में भटकते हैं और भगवान की वंदना करते हैं, लेकिन निश्चय से भक्त और भगवान का भेद नहीं है ऐसा अनुभव करते हैं। वे ज्ञानदान देते हैं। ये है ज्ञान। आत्मा को ज्ञानदान देना माने अपने स्वभाव को परमात्मा के समान ही अनुभव करना। निश्चय से ज्ञानदान। व्यवहार में ज्ञानदान है लोगों को जनवाणी की देशना सुनने का मौका मिले, ग्रंथ प्रकाशन करना, शिविर लगवाना, साधकों को वर्षावास में बुलाना, गोष्ठी रखना, ये सब व्यवहार में ज्ञानदान है। निश्चय में ज्ञानदान है जनवाणी को स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, सत्ताई तत्वों का जान के अपने को जीव तत्व, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ, जीवास्तिका जानना, शरीर को अजीव तत्व, अजीव पुद्गल पदार्थ आदि जानना, पुद्गल द्रव्य जानना, ये है निश्चय का ज्ञान। तत्तम पत्तम तम प्रिय, जिनको ऐसा देना पाना, दत्ता माने देना, दातापना, पत्ता माने पात्रपना, प्रिय है। व्यवहार में व्यवहार निभाते हैं, निश्चय में अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। अनमोयम सुख गई नहीं, सुख गई माने सब देखें, कान से सुने, शब्द देखें, उंगली रखें। 280 में सुख गए, सुख गए माने सुगति, दुख गए आएगा तो दुर्गति, सुख गए, सुख गए माने सुगति, सुगति माने मनुष्यगति, देवगति। तो इस प्रकार की निश्चय व्यवहार स्वरूप से अपने स्वभाव को जानेंगे, व्यवहार में पंचपरमेष्ठी की भक्ति करेंगे। वे जीव इस प्रकार से व्यवहार निश्चय दान दात्र पात्र बन के सुगति को नहीं माने प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे, मतलब दुर्गति नहीं जाएंगे जो निश्चय व्यवहार दान देंगे। ये ज्ञान दान की बात पूरी हुई। 281 गाथा में भेषज दान, भेषज दान माने, भेषज दान माने हम तो 4 सुने थे, औषधि शास्त्र, अभय आहारा, भेषज कहां से आ गया? औषधि शास्त्र, अभय आहारा सुना था मैंने कि भेषज कहां से आ गया? जी कह रही है
भेषज और औषधि एक ही शब्द है। भेषज को ही औषधि दान कहते हैं। भेषज दान माने औषधि दान, उसी का नाम औषधि दान है, उसी का नाम भेषज दान है। तो भेषज दान सब उत्तम, सामान्य इस प्रकार उत्तम माने कहा जाता है। भेषज दान का स्वरूप इस प्रकार से कहा जाता है, संसारे शरण व्याधि मुक्त है। अब यहां बीमारी किसको है? आत्मा को होती है बीमारी, तो किसकी मुक्त करना है बीमारी? बीमारी कौन है बीमार? आत्मा के शरीर, और शरीर आप हैं। तो कैसी बात कहते हो, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं? तो शरीर की बीमारी की बात कहेंगे गुरु महाराज। जब भी कह रहा काया प्रमाणम तुल्य रूपम, जब तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो तो शरीर की बीमारी की बात करेंगे। शरीर को औषध दान देना है। औषध दान क्या हुआ? इस शरीर को औषध देने का नाम औषध दान है क्या? ये तो व्यवहार हो जाएगा। सत पात्रों को, बीमार पात्रों को प्राकृतिक औषध देना, ये तो व्यवहार हो जाएगा। हमारी बीमारी क्या है? आत्मा की बीमारी क्या है? संसारे शरण व्याधि मुक्त। हमारी आत्मा में बीमारी है भव रोग। हमारी बीमारी है भव रोग। भव रोग माने एक भाव से दूसरे भाव में जाना। ये आत्मा की बीमारी। आत्मा की बीमारी है संसार में जन्म मरण करना। लोग शरीर की बीमारी के लिए तो बहुत समझदार है, शरीर की बीमारी के लिए अलर्ट रहते हैं, लेकिन आत्मा की बीमारी से मुक्त होना ये बहुत अवसाद का है। गुरुमान कह रहे संसारे शरण व्याधि मुक्त है। इस आत्मा को संसार में, संसारे माने संसार में, शरण माने परिभ्रमण, चक्कर लगाना। आत्मा को संसार में चक्कर लगाने की बीमारी से मुक्त कराने को आचार्य ने भेषज दान कहा। बोले महाराज क्या है वो दवाई? भेषज जिन उपवेशम। भेषज माने औषध, भेषज जिन माने जिन में, उपवेशम माने उपदेश। जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश ही औषधि है। जिन उपवेशम भेषज, भेषज माने औषधि। इस आत्मा की जन्म मरण की बीमारी से मुक्त कराने की औषधि जिन्हें परमात्मा का उपदेश है। अगर जब दवाई खा ली तो वह दवाई को बहुत जल्दी असर करे, नहीं भी मिली तो बल कमजोर ना हो। हमने करके देखा है। हम अष्टमी 14 को दवाई नहीं खाते, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो जिन उपदेश आत्मा की खुराक है, और रोटी शरीर की खुराक है। आत्मा की खुराक रोटी पानी नहीं है। आत्मा की खुराक तो जिनवाणी का उपदेश है। जिन उपदेश भेषज, तो जो जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है यही है औषधि। जिन वैनम की साधन तपी। इसीलिए जिन वचनों का, और जिन वचन डायरेक्ट ना हो, अपी माने भी, जिन वचन डायरेक्ट नहीं मिल रहे हैं। डायरेक्ट जिन वचन कहाँ मिलते हैं? डायरेक्ट जिन वचन कहाँ मिलते हैं? समोसरण। तो डायरेक्ट जिन वचन मिलते हैं वो समोसरण मिलते हैं। तो जिन वैनम पी, अगर डायरेक्ट हमें आज जिन्हें परमात्मा के वचन सुनने को नहीं मिल रहे हैं, तो हमें जिन्हें परमात्मा के वचनों को गुरु महाराज ने विप्लाचल पे सुना था, और वही का वही अपने ग्रंथों में लिख दिया। तो जिन वाणी को हम जिनेंद्र के वचन माने, तो उनकी श्रद्धा करें और साधना करें। ये है औषधि। ये वाणी गुरु महाराज की है, ये कही जाती है। वाणी गुरु महाराज की नहीं है,
कि वाणी तो परमात्मा की है, गुरु महाराज ने निमित्त रूप से लिखी है। हम बोल रहे हैं तो मेरी वाणी नहीं है, हम कह रहे हैं तो मेरे वचन नहीं है, ये परमात्मा के वचन है। परमात्मा ने ऐसा कहा है, इसकी श्रद्धा करो तभी तुम्हारी तंबी इस प्रकार से, इसलिए इनकी श्रद्धा करो, इसी से तुम्हारी जन्म मरण की बीमारी छूटे। तो यहाँ औषध दान जन्म मरण की बीमारी से आत्मा को मुक्त कराना है, आत्मा को जन्म मरण से मुक्त कराना है। 282 बोले महाराज दवाई जनवाणी में क्या लिखी? भेषज दान जनोत्तम, परमात्मा ने कहा है। जिनोत्तम माने जिन्हें परमात्मा ने कहा है, जिनोत्तम। भेषज दान क्या है? दप्पम, दप्पम माने 6 द्रव्य, दप्पम सट, दप्पम सट माने 6 द्रव्य। गाय पंचर्थम, गाय पंचर्थम माने 85 गाय। 9 पयर्थम, 9 पदार्थ, आगे पदार्थ लिखा है 9 प्रकार के पदार्थ। और 9 प्रकार के पदार्थ से क्या मतलब है? ये जीव की अवस्था 9 प्रकार से है। जीव अजीव के साथ है, जीव पदार्थ अजीव पदार्थ एक बन गया है। जो आश्रव कर रहा है वो आश्रव पदार्थ है, जो रागद्वेष कर रहा है वो बंध पदार्थ है, और जो व्रत नियम संयम से भाव संभाल रहा है वो संबद्ध पदार्थ है। जो तप करके कर्मों की निर्जरा कर रहा है वो निर्जरा पदार्थ है। जब पूरे कर्म निर्जर हो जाते हैं तो मोक्ष पहुंच जाता है, वो मोक्ष पदार्थ है। यानी ये जीव 9 प्रकार से इस संसार में अलग अलग जीव इन 9 प्रकार से ठहरा हुआ है, पदार्थ है। कोई शरीर आत्मा को एक मान के ठहरा है, कोई मंदिर में बातें करके आश्रव पदार्थ कर रहा है। जनवाणी खेल रही है, कभी जाने बहन आई थी, बहन को जाने कभी जाने, कभी आए जवाब उन्हें जो समझ नहीं जाए कि मंदिर में जो बातें पूछे चलती नहीं पूछे चलती। ये आश्रव तत्व का वृत्ति संधान भी है और कर्म का आश्रव भी कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं जो मंदिर में चर्चा में बोलते नहीं है, कई जगह तो सारी बातें हैं कर ले, अरे भाई खड़े कर लियो, आश्रव करता है, बंद करता है। ये है 9 पयर्थ पदार्थ। तत्तम सप्तम मतलब 7 तत्व। क्या शुद्ध जानत था, उनको शुद्ध जान के अर्थम अपना प्रयोजन साध लेना। जानर्थम, जानर्थम माने जान करके, उनका स्वरूप जान करके शांति हो रही चर्चा। द्रव्य को द्रव्य जानना, स्वभाव को जानना, पदार्थ को जानना, दूसरे द्रव्य से अपने को भिन्न जानना, मानना। जो कर रहा है वो करो, हम किसी की दुकान बना नहीं कर रहे, जो शैली है वो करो, लेकिन अनुभव करो कि मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, ये सब छूट जाएगा। इनके लिए जो बुरे भाव करेंगे तो मुझे भुगतना पड़ेगा। ये अनुभव करो बस। हम किसी से कुछ छुड़ाने नहीं आए हैं, न किसी को दीक्षा दिलाने आए हैं, तो एक ही बात कहने आए हैं कि अनुभव करो, मैं सबसे न्यारा, सब मेरे से न्यारे, और मैं जो भाव करूँगा वो कर्म मैं मेरे साथ बनेंगे, उसके उदय में तो मुझे होगा। इतनी भी अगर चिंतन चलने लगा तो कछु नहीं रोकने आए, अपने आप भाव संभलन लगे। समझ में आ जा तो बारस्ता में एक ऐसा कुत्ता रहता है जो जाने पर पीछे चिपक जाता, काट लेता। कछु नहीं कही, बारस्ता में एक ऐसा कुत्ता है जो निकलता है उसको चिपक जाता है, काट लेता। उन्हें वो कछु नहीं कही। अब आप जाओगे कि नहीं जाओगे? उन्हें जब तो नहीं कही कि मैं लेती हूँ, उन्हें जनी कही कि मैं लेती हूँ। वे तो दूसरे से कह रहे थे, आपसे नहीं कह रहे थे। वे तो अपने वाले से कह रहे थे कि बारस्ता में कुत्ता रख वो निकलो तो कुत्ता चपक जा काट ले। उनसे कह रहे थे, आपने सुन ली, आप जे हो कि नहीं जे हो? उन्होंने आपसे कुछ नहीं कही थी, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कही थी।
उनने आपसे कही थी क्या? उन्हें उनसे कही थी? बोले उनसे कही थी तो भैया शरीर तो मेरो है, उन्हें बचा ले अपने को। आचार्य कहते हैं कोई नियम दिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सबकी अपनी परिस्थिति है। तो उन्हें तो स्वभाव बताओ कि 27 तत्वों को जान के अपनों प्रयोजन साध लो, ये है कौशली जन्म मरण से मुक्त होने की। ईर्ष गुणई शुद्धम, जो ऐसे 27 तत्वों के निर्णय रूप गुणों से शुद्ध होते हैं, जानत रूप भेद ज्ञान, वे भक्त स्वरूप को जान के उनके अंतर में भेद विज्ञान चलता है। भेद माने भेद, भेद माने भेद, विज्ञान माने विज्ञान, भेद ज्ञान भेद विज्ञान चलता है। वे गलत करते समय उनकी आत्मा ये कह देती है ये गलत है। किसको? जिनको कर्म सिद्धांत का पता है, जिन्हें कर्मों के दुख का पता है, जिनकी चर्चाएं 15-20 दिन हुई है कर्म सिद्धांत की, जिनकी समझ में आ गई है कि इस प्रकार से ये कर्म बनते हैं, इसके उदय में जो होता है, उन्हें कछु नहीं कहते, वे तो ऑटोमेटिक उनके अंदर चलन लगा, अपना गलत है भैया, जो गलत है जो कर है तो हमें मिले। आचार्य कहते हैं जो गुणों से शुद्ध होकर शुद्धात्मा का लक्ष्य रखते हैं, उनके जीवन में भेद विज्ञान स्वयं चलता